Good morning everyone. Welcome on your YouTube channel एग्जाम हट. Yes dear student, एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है. हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को एंड इट इज रिलेटेड विद द preposition you can see on the blackboard. यस देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा जो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए जो टारगेट चल रहा है और टारगेट बैच में हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं. एग्जाम हट का एक ही मोटो, विच वन? यस, सक्सेस नथिंग लेस. सक्सेस ही चाहिए हमें और कुछ भी नहीं. और उसी की प्रोसेस में हमने हमारे टॉपिक को स्टार्ट किया है. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. आपको अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी. देखिए, हमने प्रेपोजिशन के प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट किया है. हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेपोजिशन और हाउ कैन यू डिफाइन इन द कॉम्पिटिटिव फील्ड और एज अ प्रेपोजिशन. मतलब कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप प्रेपोजिशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे एंड इन विच पार्ट ऑफ द ग्रामर इट कम्स फ्रॉम. ये ग्रामर के किस टॉपिक से जो है वो आया है आपका. तो दो चीजें हमारे लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में किया. हमने किया here we have the three kinds of the preposition in the competitive field. Which one? The simple preposition, second one is the compound preposition or we can say the pair preposition. मैंने वहां पर pair लिखा है क्योंकि कोई मतलब हमने कहा कि बिलो एवरेज स्टूडेंट जो हैं वो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके. तो हमारा टारगेट यही है कि हम हर स्टूडेंट को लेकर चलें. जो बिलो एवरेज है उसे भी कंसेप्ट समझ में आए, जो एवरेज है वो एक्सीलेंट की तरफ जाए एंड जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसके लिए भी हम अपने एक्सेप्शन केसेस को देते हैं ताकि वो स्टूडेंट जो है वो सीधा क्या करे, एग्जाम को क्रैक करे. तो हम सभी स्टूडेंट्स को पैरेलल लेकर चल रहे हैं. तो वहां पर कंपाउंड preposition is equal to pair preposition and third one is the phrasal preposition. हमने compound preposition के confused pair को कर लिया था. second हमने जो है वो simple prepositions को start कर दिया था. simple preposition में हम already complete कर चुके हैं use of the at and use of the in. देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया है उसको मैं एक बार कनेक्ट करना चाहूंगी. हमने किया था एट के यूज को और हमने किया था इन के यूज को. यहाँ पर एट और इन में हमने पैरेलल डिफरेंस लेते हुए यूजेस को किया था. ये आप पहले भी बहुत बार बुक्स में पढ़ चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि ये आपने नहीं पढ़ा होगा. बट वही हम बता रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है आपको सिर्फ वो चीज कराना नहीं है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आप जब भी हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको एक ही कंसेप्ट मिलेगा कि किसी भी वीडियो में आपको कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे. हमारा एफर्ट यही रहता है कि स्टूडेंट को घिसी पिटी बातें ना बताकर कुछ नया बताना ताकि कॉम्पिटिटिव फील्ड में उनके लिए मे और मे बी का ऑप्शन ही ना रहे. और इस तरह से डाउट्स को क्लियर करना कि वो डायरेक्टली जो है अपने एग्जाम में श्योर एंड श्योरिटी के साथ अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए. तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एक्सेप्शन केसेस तक जाते हैं. देखिए यहां पर हमने किया है एट को. एट में हमने आपको बताया था कि हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करेंगे. स्मॉल प्लेसेस में आपको यूनिवर्स की जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग समझाया गया था. तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा. हमने कहा था कि एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज करते हैं एट को. हमने इसमें देखा कि अगर हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है तो यहाँ पर अब आपको प्रीवियस वीडियो क्यों देखना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है. पॉइंट ऑफ टाइम में आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप रटने लग जाओ. बुक्स उठाएंगे कंपटीशन की, लिख देंगे सम वर्ड्स दैट टेक द एट एंड सम वर्ड्स दैट टेक द इन. आपको इस तरह से उन्हें याद नहीं करना है. आपको याद करना है किस तरीके से आपको टाइम की फ्रेजेस मेंशन की गई है. टाइम की फ्रेजेस के साथ साथ जो है हमने वहां पर मेंशन किया है पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल हमने अपने लेक्चर में आपको बताया है जिस तरह एट डस्क, एट डन, ये पॉइंट्स हमने यहां पर यूज किए. देखो अब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो इन पॉइंट्स को कैच कर लेगा, बट जो एवरेज स्टूडेंट है वो यहां पर मार खा सकता है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो क्या है. डस्क किसको कहते हैं? सनसेट को कह दिया हमने. डन किसको कह दिया हमने? सनराइज को कह दिया. ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है, मींस एग्जैक्ट टाइम है ये आपका.
एंड एग्जैक्ट टाइम मीन्स क्या हुआ कि ये आपका एग्जैक्ट टाइम है तो क्या लेंगे, एट लेंगे। बट मॉर्निंग इवनिंग हम कहें कि बहुत सारे स्टूडेंट वो कहेंगे कि मॉर्निंग इवनिंग क्या है आपका, मॉर्निंग इवनिंग में भी हमारा टाइम एग्जैक्ट है, बट वो आपका क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इनको। इसी के साथ हमने आपको बताया कि आपके पास कुछ ऐसे टाइम एडवर्बियल फ्रेजेस भी होते हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन को यूज नहीं कर सकते। कौन सी प्रेपोजिशन को यूज नहीं कर सकते, जिस तरह टुडे है, आपका टुमारो है, येस्टरडे है, दिस मॉर्निंग है, दिस इवनिंग है, इनके साथ आपको कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी होती। और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मेंशन किया है, तो ये कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज जो है हम हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, इट इज रिलेटेड विद द बाय। यहां पर बाय को यूज किया है, आप देखिएगा एक बार पॉइंट, मैं वीडियो को चेक करती हूं, जस्ट अ वेट। सॉरी, यस, देखिए यहां पर हमने क्या किया है, यूज ऑफ बाय मेंशन किया है। अब हम बाय को क्यों ले आए, क्योंकि हमने एट और इन में व्हीकल्स को यूज किया था, ओन के बारे में भी आपको आपके प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। यहां पर हम बाय को लेकर आए हैं क्योंकि बाय कनेक्ट है आपका किसके सेंस में, इनके साथ कनेक्ट करता है, ओन के साथ कनेक्ट करता है। फर्स्ट हमने यूज कर लिया इसे किस लिए, देखिए color is okay, if you can see it properly, if you are not able to see the color properly please write down in the comment box, please, it's necessary for me. Yes, white is visible, okay. Now you can see them, try to understand in the sense of beside. Beside means in the confusing pair what we have discussed, the difference between beside and the besides. Is the red color is visible properly, you can see it properly, आप इसे properly देख पा रहे हैं? According to me it is okay, but according to you please write down in the comment box. देखिए beside means +2 सबने की होगी भाई, +2 में पढ़ के आए होगे माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 में पहली पोयम है आपकी रिटन बाय कमला दास। क्या लिखा गया उसमें, फर्स्ट लाइन, आई माई मदर सिट बिसाइड मी, मेरी माँ कहाँ बैठी थी, मेरे बगल में बैठी थी। तो क्या हुआ, इन द सेंस ऑफ बिसाइड, बाय को कहाँ यूज कर रहे हैं हम, बिसाइड की सेंस में, मतलब बगल की सेंस में, बराबर में बैठना। द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, बच्चा आया और बराबर में बैठ गया। जी, चाय जिसको पीनी है कमेंट कीजिएगा। क्लियर, बिसाइड की सेंस में किसको यूज किया जा सकता है, बाय को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, टू डिफाइन द टाइम। टाइम देखिए, आप जब भी अगर आप एग्जाम हट के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर हमने ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स, ग्रामर के ही नहीं, आप किसी भी कोर्स के, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम हट जो है वो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक प्रोवाइड करवा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाया और कुछ भी वीडियो बना दी और कुछ भी अंधाधुंध चलता रहा। हमारा जो मोटो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन देना है। यहाँ पर आप अगर ऑफलाइन एग्जाम हट हिसार में विजिट करते हैं तो आप पाएंगे यहाँ पर कि आप ऑफलाइन स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि हमारा एक ही टारगेट है कि हम स्टूडेंट्स को मिसगाइड ना करें,
एनडीए है तो एनडीए के अकॉर्डिंग ही पैटर्न चलेगा। अगर वो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। और वहां पर स्टूडेंट्स को जो है वो कॉम्बो में ना पढ़ाकर सेपरेटली बताया जाता है कि आपका सिलेबस ये है एंड आपका सिलेबस ये है। सेम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में होता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में भी यही एफर्ट करते हैं कि हम स्टूडेंट को जिस भी कोर्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो बताया जाता है कि आपके एग्जाम में ये आएगा और आपके एग्जाम अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आएगा। ठीक है, कॉमन इंग्लिश सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के भी पैटर्न है। एनडीए में सिर्फ एरर आते हैं, जबकि एयरफोर्स में आपको फिलअप्स भी आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आएंगे। जबकि अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा। तो एग्जाम में ग्रामर मेंशन कर दिया, इट मींस ये नहीं है कि सिर्फ आपको ग्रामर पढ़ने, ग्रामर में किस पैटर्न को पढ़ना है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए भेड़ चाल से बचे, और आप अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्रॉपर गाइडलाइन के साथ पढ़ें। देखिए, डिफाइन द टाइम, यहां पर हमने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में टेंस के बारे में पढ़ा रखा है। जिस भी स्टूडेंट ने टेंस किए हैं वो इसे समझ सकता है, जिस भी स्टूडेंट ने टेंस नहीं किए हैं उसको कैसे समझना है ये पॉइंट। देखिए, जब भी आपका फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस में आई थिंक कलर जो है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए फ्यूचर टेंस जो होता है आपका, फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं किसको, बाय को, या फिर दूसरा मैं कह सकती हूं यहां पर आप टिल की सेंस में, तब तक की सेंस अगर आप यूज करते हैं तब भी हम किसको यूज करते हैं, बाय को यूज करते हैं। कैसे, देखिएगा, सॉरी, यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, द ट्रेन will arrive by 5 PM। देखिए, अभी हमने कहा एक तो हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे, दूसरा जो है तब तक टिल की सेंस में यूज करेंगे। सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखिएगा, द ट्रेन विल अराइव बाय 5 PM। ट्रेन जो है वो 5 बजे तक आ जाएगी। ठीक है, तक की सेंस में, तो यहां पर तब तक की सेंस भी यूज हो गई आपकी, एंड दूसरा जो है वो हमारा क्या यूज हुआ, विल अराइव। ये रूल मैं बताना चाहूंगी जो बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए, कि अगर आप बाय को यूज करते हैं तो वो आपका टेंस कौन सा होगा, वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। आप फ्यूचर टेंस की वीडियोस हमारी देख सकते हैं, बाकी एनडीए के कोर्स में भी हम टेंस को मेंशन करेंगे, डोंट वरी, तो आप वहां पर भी कंटिन्यू हमारे साथ बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर द व्हीकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये मस्ट है। कैसे, देखिएगा, फर्स्ट हमने पढ़ा बिसाइड, बगल की सेंस के लिए यूज कर दिया। सेकंड हमने यूज कर दिया टू डिफाइन द टाइम, आप फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं या फ्यूचर टेंस के टाइम को यूज करते हैं तो हम यूज करेंगे किसको, हम यूज करेंगे बाय को। थर्ड वन आया हमारे पास फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूंगी आपको। देखो, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे हमने पहले ये कर रखा है, फिर भी टू व्हीलर्स आ गए आपके पास। टू व्हीलर्स में क्या आया आपके पास, टू व्हीलर्स में आ गया आपके पास, सॉरी, बाइक, स्कूटर, साइकिल। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास कार, टैक्सी, जीप, उसके बाद आया आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन,
एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप एटसेट्रा। ठीक है, यहां पर देखिए, अब ये जो व्हीकल्स हैं आपके, इन व्हीकल्स के साथ सॉरी ऑन, इन और बाय, यही तीन प्रेपोजिशन यूज होंगी किसी भी व्हीकल्स के साथ। अगर आपको ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहता कि आपको फुट के साथ क्या यूज करना है, बस ट्रेन के साथ क्या यूज करना है, तो आपको क्या यूज याद रखना है, सिर्फ कि अगर हमारा कोई भी व्हीकल आता है तो उनके साथ हम यूज करते हैं ऑन, इन और बाय को। और अगर पेपर इजी आ जाता है तो वो हमें क्या देगा, फॉर एग्जाम्पल उसने फुट दे दिया और फुट में उसने इन और बाय का ऑप्शन नहीं दिया, ऑन दे दिया, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ठीक हो जाएगा कि हमें ये तो याद नहीं था कि फुट के साथ हम क्या यूज करते हैं, लेकिन हमें इतना याद था या तो ऑन आएगा या इन आएगा या बाय आएगा, और प्रेपोजिशन वहां पर यूज नहीं होंगी। तो वहां पर हम क्या दिमाग में रखें, हम वहां पर दिमाग में रखें कि इन और बाय तो है नहीं, तो क्या मिलेगा, ऑन ही आंसर मिलना चाहिए। तो वहां पर तो इस तरह से जो है वो आप इनको याद करके भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है या फिर जो स्टूडेंट एवरेज से ऊपर हैं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस पर हैं, वो इस तरह की ट्रिक्स यूज ना करें। आपको उन पॉइंट्स पर ध्यान देना है जो आपको नहीं आते हैं, मींस एक्सेप्शन केसेस पर आपको फोकस करना है। यहां पर आपको क्या देखना है, देखिएगा, यहां पर आपको फोकस करना है फुट। जब भी आप टू व्हीलर से या फुट पर है, आपकी जो प्रेपोजिशन होगी वो हमेशा क्या यूज होगी, आपकी प्रेपोजिशन यूज होगी ऑन। क्लियर? जब भी आप कार, टैक्सी, जीप की, ठीक है, कार, टैक्सी, जीप में है तो आपको प्रेपोजिशन कौन सी यूज करनी है, यू हैव टू यूज इन। क्लियर? बस, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, जब आप इसमें हैं तो आप यूज करेंगे बाय। फर्स्ट टू के लिए ऑन, कार, टैक्सी, जीप के लिए इन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप के लिए आपने यूज कर दिया बाय को। अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी इन पॉइंट्स को जानते हैं उनके लिए क्या, वो कहे कि ये तो हम सबको आता है, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहां पर क्या है आपका एक्सेप्शन केस आ जाता है। अब वो एक्सेप्शन केस क्या आता है, देखिएगा, एक्सेप्शन केस में आपको पढ़ना है अगर कार, टैक्सी, जीप, इनसे पहले आपको क्या मिल जाते हैं, आर्टिकल्स मिल जाते हैं, या फिर आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स मिल जाते हैं, तो प्रेपोजिशन चेंज हो जाएगी। कौन सी प्रेपोजिशन हो जाएगी, यू हैव टू राइट डाउन। देखो जिसने पढ़ रखा है जल्दी सी देखो, यहां क्या यूज कर रहे थे हम, इन यूज कर रहे थे, बट अगर इनके आगे आपको क्या आ गया, आर्टिकल्स, मींस ए एन द लिखा हुआ मिल गया, या फिर आपको क्या मिल गया, पोजेसिव एडजेक्टिव मिल गया, तो इन रिप्लेस हो जाएगा ओन में। क्लियर? सेम अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो भी हैं आपके, जो क्या ले रहे हैं, बाय ले रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पहले भी आपको क्या मिल जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव मिल जाता है या आर्टिकल्स मिल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर बाय रिप्लेस हो जाएगा किसमें, इनमें। समझ में आ गई बात? अब जो बिलो एवरेज है, एवरेज क्या करे, देखो भाई, बाय वाला अपने से पहले वाला ले लेगा इन, इन वाला अपने से पहले वाला ले लेगा ओन, बात खत्म। सबसे पहले पैरों पर, इसमें एनिमल राइडिंग भी आता है आपका, सॉरी, एक एनिमल राइडिंग के लिए भी हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ऑन ही यूज किया जाता है, ऑन हॉर्स बैक। ठीक है, अब कार, टैक्सी, जीप इन ले रहा था, अगर उसके आगे हिज, हर, इट्स, देयर ये पॉइंट आ गए, वो अपने से पहले वाला पॉइंट ऑन ले लेगा। सेम बस, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, इनके साथ क्या यूज हो रहा था, बाय,
लेकिन इन्होंने भी अपने साथ क्या ले लिया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर्टिकल ले लिया, तो ये अपने से पहले वाला पॉइंट ले लेगा, इन ले लेगा। तो हमारा जो प्रीवियस पॉइंट था वो था हमारा कि कुछ व्हीकल्स के साथ यूज होता है। अभी हम समझ गए किन व्हीकल्स के साथ यूज होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ हम किसको यूज करते हैं, बाय को। तो फर्स्ट हुआ आपका बिसाइड की सेंस में, सेकंड हुआ आपका टू डिफाइन द टाइम, थर्ड हुआ फॉर द व्हीकल्स। क्लियर? नेक्स्ट है इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग। इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग अभी हमने कहा ड्यूरिंग के सेंस में तो हम किसको यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसको, इनको, इन द मॉर्निंग। लेकिन यहां पर किसके सेंस में कह रही है, द सन शाइन्स बाय द डे। सारा दिन सूर्य चमकता है, तो सारे दिन के दौरान सूरज चमकता है। तो यहां पर हम क्या यूज कर देंगे, बाय को यूज कर देंगे। अब मुझे जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या जिन्होंने पहले प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से किया हुआ, सिर्फ उनके लिए ये क्वेश्चन है। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, यस साउंड इज ऑडिबल, अकॉर्डिंग टू मी इट इज ऑडिबल। बट अगर आपको पिक्चर क्वालिटी में कलर कोई भी अगर आपको रिफ्लेक्शन आ रहा है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। देखिए जो स्टूडेंट पहले पढ़ चुके हैं सिर्फ वो बताएंगे मुझे कि अगर बाय को हम रिप्लेस करें तो क्या हम इनके साथ इस सेंटेंस में रिप्लेस कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, और क्यों कर नहीं सकते तो क्यों नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रेपोजिशंस को बहुत अच्छे से किया हुआ प्लीज इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका आंसर देंगे हम कल। यस देखिए नेक्स्ट है हमारा भाई पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, बाय को, आई wrote a letter, it is in the active voice. If I change it in the passive voice, a letter was written by me. Clear? Next is to show the method or the way. कोई भी मेथड बताना है आपको, मेथड मीन्स कैसे मेथड बताना है आपको, आई गॉट इट बाय हार्ड वर्क। मतलब आप जब सक्सेस हो जाएंगे, आप जब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर अपॉइंट हो जाएंगे तो क्या होगा, सक्सेस के साथ फैन फॉलोइंग तो बढ़ जाती है, तो आपकी भी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। और जब आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये कैसे किया तो आप क्या जवाब देंगे, आई गॉट इट बाय हार्ड वर्क। तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे लिए ऐसा कुछ मेंशन करें कि हम भी कहें आई गॉट इट बाय हार्ड वर्क, कि आप हमारी वीडियोस को इस तरह से लाइक करें कि हम भी खुश हो, हमारे स्टूडेंट्स इतने सक्सेस हो कि हमें लगे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया जितना एफर्ट हमारे स्टूडेंट्स ने किया। हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट जो भी वीडियो को देखता है, इट इज ऑफलाइन होता ऑनलाइन, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि जो भी देखे वो अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर हो। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट आपको वीक लग रहा है, एक्सेस लग रहा है, अननेसेसरी लग रहा है, आप चाहते हैं कि ये कंसेप्ट पढ़ाया जाना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह से आप मेरी वीडियोस के लिए बेहिचक सजेशन दे सकते हैं। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यस देखिए The last one is the with some phrases. हम कुछ phrases के साथ भी इसको यूज करते हैं। Which one? By chance, by force, by God, by heart, by myself, by mistake. बोलते हैं ना, oh my God, ठीक है, by chance ऐसा हो गया और by mistake ऐसा हो गया। तो by के हमने किए कितने रूल्स, टोटल we have the 7 rules. First one कौन सा था, शाबाश बताइए, in the sense of beside my mother at 66, beside की सेंस में। दूसरा जो है वो हमने किसके लिए किया, हमने यूज किया डिफाइन द टाइम, आप फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमने किया व्हीकल्स के लिए, उसके बाद हमने किया ड्यूरिंग की सेंस में, फिर हमने किया पैसिव वॉइस की सेंस में, फिर हमने किया मेथड एंड वे।
वे के लिए भी आई केम हेयर बाय रोड, मैं बाय रोड आया हूं, बाय एयर आया हूं, ठीक है। तो वो क्या है आपका वे बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? होप सो कि आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम जल्दी से करके उसे सम अप करेंगे क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो गया। यूज ऑफ ऑफ, ऑफ को जनरली हम यूज करते हैं किसके लिए? का, के, की सेंस में, ठीक है, टू शो द रीजन, रीजन बताने के लिए। रीजन यहां पर आपका क्या हो जाता है? हम डाई के साथ एग्जांपल ले लें। आपका डाई फ्रेजल प्रेपोजिशन है और हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपका कहा था डाई, डाई के साथ हम ऑफ को यूज करेंगे क्या बताने के लिए? जब भी आपकी डेथ, सॉरी किसी की भी डेथ डिजीज से हो, ठीक है, थर्स्ट से हो, स्टारवेशन से हो, ये डिफरेंस हमने कर रखा है, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ही डाइड ऑफ कैंसर, डिजीज के लिए हमने क्या यूज कर दिया? रीजन बता दिया उसकी डेथ का कि डिजीज के लिए हमने ऑफ को कंसीडर किया। सेकंड, टू शो पोसेशन, पोसेशन मींस क्या होता है? अधिकार, जब आप किसी चीज पर अपना अधिकार जताते हैं, पोसेशन दिखाना, ठीक है। पोसेशन की सेंस में कैसे यूज करेंगे हम ऑफ को? यस शाबाश बताइएगा, क्विक फास्ट। अरे इतना सोचने की क्या बात है? this publication is of डॉक्टर सुधीर। तो ये पब्लिकेशन जो है वो किसका हो गया भाई? आपका डॉक्टर सुधीर का हो गया। तो यहां पर डॉक्टर सुधीर के, दिस हाउस इज ऑफ द ओनर का नाम लिख सकते हैं आप। तो वहां पर आप पोसेशन दिखा लेंगे ये उसका है, का, के, की सेंस में हम उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेंस ऑफ इन और इनटू, मतलब इन और इनटू में डिफरेंस हमने किया है। मे की सेंस में हम मे की सेंस में यूज करेंगे, लेकिन इन और इनटू की जगह हम किसको यूज कर देंगे भाई? हम यूज कर देंगे ऑफ को। हमने इन और इनटू में डिफरेंस किया था, याद है भाई आपको? कोई भी चीज मोशन के साथ इनसाइड आ रही है तो वो इन है, और जब वो स्टेबल है तो वो, सॉरी, जब भी कोई चीज मोशन के साथ इनसाइड आ रही है दैट इज इनटू, एंड स्टेबल सिचुएशन में है इट इज नोन एज इन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता में पूरा विश्वास है, या उसे अपनी सफलता का पूरा विश्वास है। तो यहां पर इन और इनटू की सेंस में कर दिया हमने, पोसेशन की सेंस में कर दिया हमने, जो है वो किसी चीज के रीजन को डिफाइन करने के लिए कर दिया। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे इन द सेंस ऑफ वन फ्रॉम ऑल। वन फ्रॉम ऑल मतलब उनमें से, ही इज, सब में ही इज ही आ रहा है भाई, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में से एक जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू डिफाइन द ओरिजिन, ये इंपॉर्टेंट है भाई और बेसिक कंसेप्ट भी है। ऑफ को अगर हम कहीं पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो ओरिजिन के बारे में ही देखने को मिलता है। राम comes from a rich family। अब यहां पर हमने फ्रॉम लिखा है,
तो फ्रॉम को क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं ऑफ के साथ? यस, हेयर वी कैन रिप्लेस इट फ्रॉम। यहां पर राम कम्स ऑफ अ रिच फैमिली। यहां पर आप जो है रिच फैमिली में, सॉरी, फ्रॉम की जगह ऑफ को यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? हेयर वी कैन रिप्लेस इट फॉर द ऑरिजिन, क्योंकि हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? उसके ऑरिजिन को डिफाइन कर रहे हैं। इसको अगर दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, टेबल का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है, उसको बताने के लिए। लास्ट देखिएगा आप, यहां पर हमें डिफाइन करना है कुछ, कि जब आप क्या करते हैं, यहां पर कलर बता दीजिएगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? होप सो कि दिखेगा। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। क्वालिटी बतानी हो तो हम यूज करते हैं किसको? ऑफ को। अगर आपको बताना हो आई लिव्ड, जी लिखा गया यहां पर, आई लिव्ड इन द हाउस ऑफ आनंद, दोबारा से आ गया भाई। पोसेशन को बताना हो आपको तो आपको क्या यूज करना है? अधिकार को बताना है तो ऑफ यूज करना है। मैं थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, क्लास जो है वो टाइम ओवर हो गया, आप 9 o'clock देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा स्पीडली है, कल इसको दोबारा से कर लेंगे हम। यहां पर ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ब्लाइंड वाला भी फ्रेजल प्रेपोजिशन जो करना चाहते हैं, फ्रेजल प्रेपोजिशन जो एयर फोर्स के स्टूडेंट है वो ध्यान रखें कि आप जब क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस बताते हैं, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस में भी हम क्या यूज कर रहे हैं भाई? हम यूज करते हैं ऑफ को। तो यहां पर बेसिकली हमने बाय और ऑफ को कंप्लीट किया, उसके साथ हमने विकल्प वाले पॉइंट को किया, हमने एट और इन को प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। हमने यहां पर किया है आपका कि आप कैसे यूज करेंगे बाय एंड ऑफ को, विच वन, थोड़ा सा स्पीडली रिवाइज करते हैं। इन द सेंस ऑफ बिसाइड, बिसाइड की सेंस में यूज किया हमने। टू डिफाइन द टाइम, टाइम की सेंस में यूज किया हमने। फॉर द व्हीकल्स, व्हीकल्स की सेंस में यूज किया हमने। एंड इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग की सेंस में यूज किया। पैसिव वॉइस में मेथड एंड वे बताना हो आपको, या फिर कुछ फ्रेजेस, इन सब के साथ हम यूज करेंगे बाय को। ऑफ को हम रीजन बताने के लिए, पोसेशन बताने के लिए इन या इनटू की सेंस में हम यूज करेंगे। वन फ्रॉम ऑल की सेंस में यूज करेंगे। ओरिजिन या सोर्स बताना हो आपको तो, और अगर हमें बताना हो क्वालिटी है, आपका पोसेशन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, जिस तरह ब्लाइंड ऑफ वन आई, वह एक आंख से अंधा है, मींस जो पॉइंट है वो क्या है? वन आई क्या है उसका? ब्लाइंड, ब्लाइंड की फॉर्म में। से की सेंस में भी यहां पर ये यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि ऑफ जो है वो का, के, की के अलावा इन और इनटू की सेंस में और फ्रॉम की सेंस में भी यूज होता है। एंड ऑफ, टू एंड ऑन, इन, एट, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अगर क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपने टॉपिक को कर चुके हैं वो क्या करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट को भूल जाते हैं और एक्स्ट्रा एक्सेप्शन को देखने लग जाते हैं। आप एक्सेप्शन को देखिए बट उसके साथ अपने बेस को हमेशा अपने माइंड में सेट कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर इजी आ जाता है और बेसिक कंसेप्ट पूछ लिया तो हमारे दिमाग में, मैं बार बार बोलती हूँ, मे और मे नोट का सेशन ना रहे कि ओहो ये पढ़ा होता, ये तो बहुत बेसिक सा था, माइंड से निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। उसके बाद साथ साथ में जो भी एक्सेप्शन आ रहे हैं मैं आपको एक्सेप्शंस भी बताती जा रही हूँ, और कल हम इसके टू को, फ्रॉम को, और जो जो इनके बेसिक्स हैं, इनटू है, अपॉन है, ओवर है, उनको करेंगे। और इनको करने के बाद जो है फिर हम एक्सेप्शंस करेंगे। एक्सेप्शंस के बाद जो है हम साथ में आपको वर्कशीट डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देंगे, और आपकी पीवाईक्यूज की सीरीज एनडीए की आपको जरूर, जिस तरह नॉन फाइनाइट की हमने की है, बाकी सब्जेक्ट की हमने की है, हर टॉपिक के बाद पीवाईक्यूज भी जरूर सोल्व करेंगे। तो आप एग्जाम हट की अपनी प्रिपरेशन को इसी तरह से और एग्जाम हट के साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। होप सो कि आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।